हेलो एवरीवन। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं जेन्युइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौरव शर्मा। आज आज इस वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बिना समय वेस्ट किए हुए सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। तो आज के इस क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। जितने भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, लास्ट में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का देखा। मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन, उसके बारे में हमने देखा। और इस बार हमारे पास है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या सारे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं? राइट। उसके बाद हम जानेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 क्या होता है, डिग्री 1 डिग्री 2 क्या होती है। ठीक है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस हो, वो नॉन होमोजेनियस भी हो सकते हैं। बट वी आर हियर ओनली इंटरेस्टेड इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वो कहाँ मिलता है, वो की पॉइंट्स में आपको समझ आएगा। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एच डी ई। एच डी ई क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो उसकी डिग्री कितनी होगी। अंडरस्टूड? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का तो डिग्री होता है ना, सर्टेन सिचुएशन अगर कुछ कंडीशन अप्लाइड हो, सारी हो ना, तब डिग्री तो डिफाइंड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमें 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 का सॉल्यूशन सिर्फ फाइंड आउट करने को आएगा। जो भी पेपर के अंदर आने वाला है वो सिर्फ होमोजेनियस डिफरेंशियल ऑफ डिग्री 0 रहेगा। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे पता करें कि डिग्री 0 है या नहीं है, और 0 के अलावा भी डिग्री पॉसिबल होती है तो उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में डिवाइड करना सिखाया कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, कौन से नहीं है, वो समझेंगे। और लास्ट में एक नोट है, इस नोट के जरिए हम समझेंगे कि उसकी डिग्री कितनी होती है। अंडरस्टूड? इसी सेशन के अंदर हम इतने सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। और जो नया एक अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझेंगे। तो चलिए अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे पता करें कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक नोट करने वाली बातें हम समझते हैं कि अगर अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करना, उसके x के प्लेस पे लैम्डा x पुट करना और y के प्लेस पे लैम्डा y। ठीक है। तो वो ऐसे फॉर्मेट में हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर ये फॉर्म वो रखता है तब उसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब बात समझने वाले कि लैम्डा क्या होता है। लैम्डा क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट आपको समझ में आता होगा। नॉन जीरो का मतलब होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक कांस्टेंट है, राइट। लैम्डा के बारे में इन क्या बताएगा? इन बताएगा डिग्री ऑफ एच डी ई। ठीक है। एन की एग्जांपल्स क्या हो सकती है? ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरीके से इतनी इंफॉर्मेशन अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसे होमोजेनियस बोलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं एग्जांपल्स के जरिए कि गिवन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है। हाँ, आपको देखो ये f लैम्डा x लैम्डा y क्या है? ये dy by dx जैसा है ना, समझना है। तो आइए पहले एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है f1 x, y is equal to y square plus 2xy। ठीक है। हमें पता करना है ये डिफरेंस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो करना क्या है, x को लैम्डा x से रिप्लेस करेंगे, y को लैम्डा y से। इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में जहां x है, सोचिए जहां x है उसको लैम्डा x से, जहां y है उसको लैम्डा y से। तो देखते हैं y को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा y इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x को लैम्डा टाइम्स ऑफ x, y को लैम्डा टाइम्स ऑफ y। ये क्या हो जाएगा, lambda square y square plus lambda into lambda, it will become 2, yeah, lambda square 2 for this one xy. We can take out lambda square as a common,
हियर वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये पूरी चीजें क्या है, ये तो अपना ये है f1xy। आ गया ना, ये देखिए, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में बातें आ रही है? तो इस तरीके से हम क्या है ना, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस है या नहीं है उसको पता कर सकते हैं। x को लैम्डा x से हटाना, y को लैम्डा y से हटाना। लैम्डा मैंने अभी बता रखा कि नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। n क्या बताता है, n डिग्री ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, n की वैल्यू 0 1 2 3 एक्सेट्रा हो सकती है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाया कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि n का सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इससे कंपेयर करें, आप इससे कंपेयर करें इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से, यू विल गेट कि लैम्डा की जो पावर 2 आ रही है जो कि n के प्लेस पे थी, इसका मतलब ये है ना, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, वो डिग्री है 2। इस तरीके से पता करते हैं। वैसे भी बाकी सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से वो डिग्री कितनी कितनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तो कैलकुलेशन माइंड के अंदर ही कर लेंगे कि ये सब क्या है, जो जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 मेंटली करेंगे, इजी पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ये पता करना होगा कि होमोजेनियस है कि नहीं, तभी तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जब वेरिएबल से प्रेबल हमें यूज नहीं हो रहा है क्वेश्चन में सॉल्यूशन को फाइंड करने में, तब हमें नए मेथड की जरूरत पड़ती है, तब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद भी कुछ इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर में, तो अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने आते गए और हम नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते गए। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है 2x माइनस 3y। अगर ध्यान से आप सोचो खुद कि यहाँ पे 2x और ये, तो अगर मैं इसके जगह ये लिखूं, x को लैम्डा x से रिप्लेस करता हूँ और y को लैम्डा y से, क्या होगा, 2x के प्लेस पे लैम्डा टाइम x देना है, y के प्लेस पे लैम्डा टाइम y। क्लियर है? इस तरीके से। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, लैम्डा कॉमन दिख रहा है, देखिए दोनों जगह पे लैम्डा को कॉमन कर लो, 2x माइनस 3y, और ये क्या है, इट इज नथिंग बट दिस इज हियर लैम्डा टाइम x इनटू लैम्डा टाइम y। आ गया ना? इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 अंडरस्टूड होती है। आप कंपेयर करें, आपको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1, मतलब कि डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें तो सिर्फ अभी इस सेशन के अंदर यही पता करना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो ये रहा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, x को लैम्डा x से हटाना, y को लैम्डा y से, जहां जहां x और y दिखे, लैम्डा अगर बाहर निकल जाए विथ हैविंग सम पावर, ठीक है ना, कुछ नहीं पावर, अगर मान लो लैम्डा बाहर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 हुआ, 2 रहेगा तो डिग्री 2 होगी, 3 रहेगा तो डिग्री 3। अब डिग्री 0 वाले को कैसे समझते हो उसको भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे हम पता करेंगे डिग्री 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपको डिग्री 0 वाली की कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो क्वेश्चन 3 की तरफ, ठीक, यहाँ हो जाएगा cos y अपॉन x। इसको हम पता करें कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हम अपना वर्किंग रूल जो है उसको शुरू करते हैं। x को लैम्डा x से हटाओ, y को लैम्डा y से, तो यहाँ जाएगा cos y को लैम्डा y लिखें और x को लैम्डा x लिख दो। ठीक है, y के प्लेस पे लैम्डा y, x के प्लेस लैम्डा। अब ये क्या होगा ना, इट विल कैंसिल आउट। ठीक है, मतलब गया, समझो, ये तो बाहर डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचेगा अपना क्या, कि जब ये एक्चुअली में कैंसिल आउट हो जाए, है ना, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, लैम्डा 0 cos y by x। क्या है, कैंसिल आउट कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, और 1 को लैम्डा की पावर 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था अपना, ये एक स्टेप आगे जाए।
ठीक, जब कैंसल आउट हो जाए अंदर में, ध्यान दीजिए, जब कैंसल आउट हो जाए, जब भी क्या समझना है, जब अंदर में एक्सप्रेशन के अंदर वो कैंसल आउट हो जाए, ठीक है ना, पूरे कंप्लीटली, तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो लैम्डा की पावर 0 रख सकते हैं। और इस सिचुएशन से क्या पता चलता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। और इसकी जो n की जो वैल्यू होगी, कंपेयर कर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, n की वैल्यू होगी 0 होगी, इसकी डिग्री 0 आने वाली है, ठीक, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कैसे, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके जरिए हम देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे नहीं हो पाता है, कैसे लैम्डा बाहर नहीं आ पाता, ठीक है ना, उस चीज को हम समझ पाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें क्या चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करूं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है sin x प्लस cos y, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एफ ओ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। अब जरा ध्यान से सोचिए, इस लैम्डा को हम बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ये एंगल के प्लेस में, तो यहां से क्या होगा, ये लैम्डा बाहर नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हो ना? वी कैन नॉट राइट दिस पर्टिकुलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू दिस, नहीं लिख पाए। सो ये होगा, इट इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लैम्डा बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इट इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये था, तो ये तो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से हमें होमोजेनियस की आइडेंटिफिकेशन करनी है वो। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पे, उसको चेक करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और उसके बाद मैं आपको हाउ वी कैन सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्रॉब्लम जो सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ में ज्यादा नहीं करना चाहता ताकि आपको समझने में क्या होता है। वीडियो की लेंथ जब ज्यादा होती है ना, तो जो व्यूअर्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, इतना लंबा लेंथ की वीडियो फिर कैसे इसको देख पाए, तो छोटे छोटे सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। dy by dx is equal to x plus 2y upon x minus 1। सबसे पहले करना क्या है, अगर ये डिसऑर्डर में है तो आपको dy by dx के फॉर्म में ले आना है। हमें एग्जांपल इसके लिए हमने क्या देखा था, f1 x, 1 ऐसा है। चेक करना होमोजेनियस डिफरेंशियल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपल है, लैम्डा पुट करके देखो, लैम्डा x 2 लैम्डा y, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा x लैम्डा y, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2y, ठीक है, और नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई, ये से आउट हो गया। तो यहाँ बनेगा लैम्डा पावर 0 x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। ये है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देखिए n की पावर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो डिग्री जो हो जाएगा उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। और 12th स्टैंडर्ड के अंदर एनसीईआरटी में आप देखोगे कि डिग्री 0 वाले ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है, ठीक है ना, डिग्री 0 वाले सिर्फ। तो आइए हम डिग्री 0 वाले के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, फिर उसके अंदर कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी यूज होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे हमें बीच में है ना, जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो आगे में हमें जैसे ही हम प्रोसेस करेंगे तो उसके अंदर हमें वेरिएबल सेपरेबल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भी देखेंगे हम अच्छे तरीके से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। मैं आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कैसे करना आपने। तो ये तो पता लग गया कि गिवन जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है, 0 है, तभी हम सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं। जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में आएंगे एग्जाम में, वो डिग्री 0 वाले होंगे, है ना, वो डिग्री 0 वाले। तो करना क्या है, आप देखो कि इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, सपोज सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे y अपॉन x है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना, y बाई x क्रिएट करना है, y बाई x। तो y बाई x क्रिएट करने का मतलब होता है कि x एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, मतलब x जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में है वो एलिमिनेट कर जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है, जब y बाई x फॉर्म आपको क्रिएट करना है तो करोगे क्या, देखो आप क्या करोगे,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करोगे तभी तो ये y के नीचे x लग पाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दूं तो ये 1 + 2y/x हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पे ये 1 - y/x हो जाएगा। जरा सोचिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और हमें क्या है y/x डेवलप करना। क्यों y/x डेवलप करना, क्योंकि यहाँ पे y/x के फॉर्म में x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समटाइम अगर ये x नीचे y हो जाए तो x/y की सिचुएशन हमें लानी पड़ेगी, तो ऐसा लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये स्टेप नंबर 1 ये करना आपको, ठीक है, y/x का फॉर्म जनरेट करना, कर दिया। उसके बाद क्या करना, लेट करना है y/x = एक आपको वेरिएबल सिलेक्ट करना, लेट अस से v ले लिया, y/x = v। देन यहां से क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा vx, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड। टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। यहां देखिए u * v के कॉन्सेप्ट पे है, तो v को बाहर करेंगे, du/dx प्लस u dv/dx, राइट। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, x dv/dx, और इसको लिखेंगे सिर्फ v, क्योंकि 1 हो जाएगा, ये आ गया dy/dx। अब क्या करना है, देखो यहाँ dy/dx = दिस है, यहाँ dy/dx = दिस। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, इसके ये चीज इसके बराबर है और यहाँ भी इसके बराबर है, तो मैं फर्स्ट में dy/dx = ये पुट करूंगा, x dv/dx = ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे जो है y/x जो रहा उसको हम क्या लेट कर लेंगे, y/x को v पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2v / 1 - v। ये इंपॉर्टेंट चीज बना दिया आपके सामने। यहां तक हमें करके आना है होमोजेनियस डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट से। अब यहां से क्या करेंगे, यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। v को एक तरफ कर लेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, पहले की तरह वेरिएबल सेपरेबल मेथड की तरह दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और जब हम आखिरी स्टेप लिख रहे होंगे वहां को v को y/x से रिप्लेस कर देना और सिंप्लीफाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर डिग्री 0 वाले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये रहा, एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो, डिग्री 0 है तभी उसके सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड रहेंगे हम। ये डिग्री 0 वाला है, मैंने देखा था। फिर क्या करना है, y/x है तो y/x आपको जनरेट करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करें आपको आइडिया लग जाएगा। सॉरी, करा x से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, उसके बाद y/x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया v से, v लेट कर लिया, ठीक है। फिर y = v * x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखें और इक्वेशन सेकंड को देखें, dy/dx इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है, तो मैं dy/dx की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में है उसके जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा, पुट कर दिया, और यहाँ पे जो y/x है उसको v से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ लिखा है यूज VSM, आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लोगे, v के टर्म में और x के टर्म में अपना सॉल्यूशन आएगा। तो v को y/x से हटा देना है, रिप्लेस कर देना और सिंप्लीफाई कर देना है, अब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। इसमें भी दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे आप जानते हो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन और होता है पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मौजूदगी होगी, बट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, 1, 2, 3 and etc. But we are only interested in finding the solution of homogeneous differential equation of degree 0 using y/x = v, ठीक है। अगर यहाँ x और y रहा तो x y फैब्रिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट HDE। हमने उसके अंदर कैसे देखा कि HDE का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, लैम्डा की जो पावर n होती है, n बेसिकली डिग्री रिप्रेजेंट करता है।
फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना डिग्री जीरो वाले, कुछ एग्जांपल के जरिए हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रूबरू समझा। और तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ HDS। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड if you really like this video, don't forget to subscribe, like and share. That's all.